इलेक्ट्रिक डाइपोल के सभी फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द डाइपोल? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मतलब माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। सपोज टू ए डिस्टेंस से सेपरेटेड है, देन माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में हम एक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट जिसका मैग्नीट्यूड क्यू इंटू टू ए है। मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज यानी कि दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू टू ए है। एंड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहता है, वेक्टर क्वांटिटी रहता है। और यही डायरेक्शन केमिस्ट्री में उल्टा भी होता है, तो इस चीज का ख्याल रखना है हमें। फिजिक्स में इस पे बेस्ड जेईई मेन में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और डायरेक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से एक डाइपोल डिफाइंड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाइपोल में ज्यादातर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे क्या होते हैं जानते हैं। डाइपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सियल पॉइंट पे यानी कि एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मच ग्रेटर देन डिस्टेंस पे है ना। रिमेंबर ये फॉर्मूले कब यूज होता है? जब डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज मच ग्रेटर देन ए। उस केस में आपको 2 kp/r³ फॉर्मूला याद भी होगा, है ना। इसका एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है जो कि बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या है इसकी? अलोंग द डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। उसी तरह से आपके इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट बोल सकते हैं, पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी इसका एक नाम है। उस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नीट्यूड में हाफ ऑफ द एक्सियल पॉइंट होता है यानी कि kp/r³ होता है, लेकिन ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो इस डायरेक्शन में इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp/r³ है ना। तो ये 2 kp/r³ है, ये kp/r³ है, 2:1 का रेशियो है। एंड r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि p में ऑलरेडी एक डिस्टेंस के डायमेंशंस है ना। r³ यानी कि आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्योंकि p में आपका एक डिस्टेंस का डायमेंशन है तो इनके kq/r² वाले ही डायमेंशन से इस चीज को भी ख्याल रखना है। दैट इज वन थिंग। ओके, एक्सियल पॉइंट को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलिए, किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या होता है बच्चों? एक जनरल पॉइंट p व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेकिंग थीटा एंगल विद द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसा है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, उससे एक थीटा एंगल पे अगर एक p पॉइंट है r डिस्टेंस पे, तो उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रेडियल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट होता है kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं। वैसे ये फॉर्मूला उतना यूज नहीं होता है जितना भी देखा गया जेईई मेन या इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है, इनके डायरेक्शन समेत, और आपको अल्टीमेटली इस वाले फॉर्मूले को बहुत रेयरली यूज करना पड़ेगा। या फिर लिमिटिंग केसेस जैसे अपन बनाते थे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब एक्सियल पॉइंट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, रिमेंबर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे है। रेडियल डायरेक्शन यानी कि जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, p पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ऐसे है, उस डायरेक्शन से अल्फा एंगल है, वेयर tan अल्फा इज tan θ/2। ओके, यानी कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से इसका एंगल क्या है? थीटा प्लस अल्फा। बट यस, विद द रेडियल डायरेक्शन इट इज अल्फा, वेयर tan अल्फा इज tan ऑफ θ/2। थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल ऑफ द p पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही आते हैं, लेकिन आपको कभी कभी पोटेंशियल पे भी जेईई मेन में फॉर्मूला आया हुआ है। तो kp cos θ/r² नॉट r³ रिमेंबर है ना। डायमेंशन यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं कि भाई आपके पोटेंशियल के kq/r वाले डायमेंशन kp cos θ/r² से मैच करते हैं क्योंकि p में ऑलरेडी डिस्टेंस के डायमेंशंस हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी एक्सियल पॉइंट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप देखोगे थीटा 90 रखते से पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो वो सारे केसेस आप खुद से भी बना सकते हो थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले हुए, लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार डाइपोल में आ जाते हैं। टॉर्क के क्वेश्चन जेईई मेन में नीट में बड़े कॉमन है। टॉर्क ऑफ द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। डाइपोल मोमेंट का एंगल थीटा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट उससे p जो है थीटा एंगल बना रहा है, और इस पे टॉर्क कितनी लग रही है? p क्रॉस e है ना। p क्रॉस e मैग्नीट्यूड में pe sin थीटा है, p क्रॉस e मैग्नीट्यूड में pe sin थीटा है, बट डायरेक्शन इसका राइट हैंड थंब रूल से मिलता है, विच इज p क्रॉस e का डायरेक्शन। p क्रॉस e मतलब p से e में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे, थंब इनसाइड आ रहा है, मतलब कि p क्रॉस e आपका pe sin थीटा मैग्नीट्यूड एंड इनसाइड डायरेक्शन में दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से टॉर्क तो इजी है। टॉर्क में ये हो सकता है, आपके हो सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में आपको p और e दे रखे हों, या फिर आपको p और e के बीच में एंगल डायरेक्टली दे दिया हो तो p sin थीटा लगा सकते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड u इक्वल टू माइनस p डॉट e, मतलब एक तो नेगेटिव है, p डॉट e मतलब p cos थीटा के बराबर है, और माइनस पी cos थीटा ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जूल्स में एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन कई बार जेईई मेन में भी आया हुआ है कि व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम θ1 पोजीशन टू θ2 पोजीशन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल ऑलरेडी एट θ1 पोजीशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड टू θ2 पोजीशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन से 0 डिग्री से किसी थीटा एंगल पे उसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन लगा है या कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, एक ही बात है दोनों।
दैट इज u2 माइनस u1, मतलब माइनस साइन एब्जॉर्ब होके PE cos θ1 माइनस cos θ2 है ना। रिमेंबर द ऑर्डर है ना, cos θ2 माइनस cos θ1 मत लिख देना, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, तो उसकी वजह से u2 माइनस u1 क्या हो जाता है, cos θ1 माइनस cos θ2 इंटू PE। तो आपको एक एग्जाम्पल बहुत बार आया हुआ है जेई में, दैट इज वर्क डन फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा एंगल कितना होगा, तो वो जनरल फॉर्मूला PE 1 माइनस cos θ बन जाता है। वे रिमेंबर, अगर फाइनल पोजीशन 90 डिग्री है तो वर्क डन PE हो जाएगा, अगर फाइनल पोजीशन यानी कि ये वाली वैल्यू 180 डिग्री है तो आपका ये 2PE वाला आंसर भी बन जाएगा, जो कि ज्यादातर पूछा हुआ है PYQs अगर आपने किए हुए हैं। तो ये सारे फॉर्मूले ही हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डाइपोल में। एंड आई होप आपको इस तरह के रिविजन्स पसंद आ रहे हैं। इफ यस देन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके रिविजन्स आपको जल्दी से चाहिए।